भ्रष्टाचार के खिलाफ मंच फोरम अगेंस्ट करप्शन ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरील शिमला में सहायक प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और प्रोफेसरों के पदों के लिए 200 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का कड़ा विरोध किया है। एसएफआई का आरोप है कि इन शिक्षकों की भर्ती फर्जी तरीके से हुई है। इसकी जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाए। आयोग की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। शिमला के पूर्व उप महापौर व फोरम अगेंस्ट करप्शन के कन्वीनर टिकेंद्र पनवर ने कहा कि भ्रष्टाचार का पैमाना और भर्ती में प्रक्रियाओं का उल्लंघन इतना बड़ा है कि यह केवल कुछ शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है जिसको सत्ता में बैठे लोगों ने किया है। एचपीयू और उसके अधिकारियों से संबंधित अवैधताओं की जांच के लिए एक आयोग की आवश्यकता है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने धोखाधड़ी से अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का दौर डॉक्टर सिकंदर कुमार से शुरू होकर आज तक जारी है। एचपीयू अधिनियम में निर्धारित यूजीसी नियमों और कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए लगभग 150 शिक्षकों की भर्ती हुई है। एचपीयू में भर्ती के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार ने शोध कार्य किया हो और यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट पत्रिकाओं में शोध पत्र लेख प्रकाशित करने में सक्षम हो। ऐसे कई मामले हैं जहां उम्मीदवार 2004 से मास्टर डिग्री या पीएचडी से सम्मानित होने से पहले ही अपना काम का अनुभव दिखा रहे हैं। एचपीयू में भर्ती के लिए उम्मीदवार को यूजीसी से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन सभी नियम ताक पर रखकर भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि यह एक जांच का विषय है, जिसमें हम 4 लोग यहाँ पर हैं। संजीव भूषण जी हमारे सीनियर एडवोकेट डाउन कर और हम लोगों ने पहले भी काफ़ी काम किया है, खासकर उस वक्त ज़मीन के सवाल के साथ कह सकता हूँ करीब 600-700 करोड़ का जो हिमाचल को फ़ायदा हमने दिलाया है एसेट में, खासकर जो ज़मीन बेनामी थी वो वापस सरकार के पास आई है। लेकिन मौजूदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है जो विश्वविद्यालय में, और ये फोरम और भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी आगे उजागर करेगा। लेकिन फिलहाल जो विश्वविद्यालय में भर्तियाँ हुई है, खासकर कोविड के दौरान पिछले आप लगाएं 3 साढ़े 3 साल के अंदर 250 के करीब भर्तियाँ हुई है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 9 ऐसे क्राइटेरिया हैं, मतलब 9 बातें हैं जिनको दरकिनार किया गया है। तो जिसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन को दरकिनार किया गया है, क्योंकि आप अगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती पर आ रहे हो तो आपके बेसिकली क्वालिफिकेशन या नेट होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए साथ में। लेकिन पीएचडी भी कैसी होनी चाहिए 2009 के अंतर्गत, वो भी उसमें साफ है, वो भी उसमें वायलेशन की गई है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन के बाद से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जबकि वो मास्टर्स उनकी मतलब करीब उसके 4-5 साल के बाद हो रही है। तो हम इसमें डिमांड कर रहे हैं एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो, जिसमें आपके जुडिशियल ऑफिस में हाई कोर्ट के सिटिंग जज हो और उसमें और एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग हों, क्योंकि ये सिर्फ वाइस चांसलर जो थे सिकंदर कुमार जी, उनका रोल नहीं है, अभी के जो वाइस चांसलर उनका तो है ही है, लेकिन उसके अलावा पूरी टीम है उसमें जो खासकर सरकार के चहेते हैं उनको भर्ती करने के लिए वहाँ पर ये पूरी मतलब एक्सरसाइज की गई है। और जिसमें या तो नियम रखो ही मत, आप सीधे बोल दो कि हम सरकार में हम जिस मर्जी को भर्ती कर देंगे, तो फिर ये ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत है, फिर विश्वविद्यालय के एक्ट की क्या ज़रूरत है, और फिर प्रिंसिपल्स की क्या ज़रूरत है, और प्रोसीजर की क्या ज़रूरत है। और कुछ जगह पर तो ऐसा है जहाँ स्क्रीनिंग कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है, उसके बावजूद भी उन्होंने रख दिया क्योंकि उनका आदमी था। और एक जगह पर तो ईडब्ल्यूएस, मतलब हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो है जिसके पास क्षमता नहीं है, आर्थिक रूप से है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे भर्ती कर रहे हो जो ऑलरेडी वो नौकरी में थे, तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैसे हो सकते हैं। एक पोस्ट जिसमें आपके बायोटेक्नोलॉजी में कह रहा है कि उनकी जो एकेडमिक काउंसिल है वो कह रही है कि हमें ज़रूरत है बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन उन्होंने अपने आदमी को वहाँ लगाना है। तो ये अपने आदमियों वाला धंधा, ये क्रोनिज्म है, ये बंद होना चाहिए, ये हेल्दी नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ जैसा भूषण जी कह रहे थे, ये दंगे बनाकर दंगे गिराने की काम नहीं कर रहे हो, जो हमारे स्मार्ट सिटी में बहुत कुछ कर रही है यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन ये तो पूरा भविष्य गिरा रहे हैं, पूरा भविष्य को खत्म कर देंगे। कितनी भर्ती होने की योजना है, और 250 हम कहते हैं मेच्योर आप लगाओ 70 से 80% ऐसी हैं। तो अगला क्या कि अभी आप कमीशन बनाओ, 15 दिन नहीं होंगे तो हम अगला कार्रवाई देखेंगे कि अगली कार्रवाई कैसे की जा सकती है। N1 लाइव की स्पेशल रिपोर्ट।